दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज अपने YouTube चैनल HB रिएक्शन के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ और बद्री विशाल भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी हों स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त हों। तो आज के वीडियो में मैं आज आपके सामने एक क्षेत्र दिखाना चाहता हूँ। यह है सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन से लगा हुआ इलाका, सेक्टर 52 के मेट्रो स्टेशन से लगा इलाका और उसके आसपास के क्षेत्र में चौराहा है जो सेक्टर 71 के नाम से पहले फेमस था, अब वो अंडरपास बन चुका है। उसके क्षेत्र के बारे में और यहाँ की जो समस्याएं हैं, एक और जहाँ उनका बारे में जानकारी दूंगा, दूसरी ओर उसमें जो कमियां हैं उसके बारे में जानकारियां दूंगा और उन सब कमियों को कैसे समाधान करके और यहाँ जाम मुक्त किया जा सकता है और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो चलो इसी कड़ी में मैं आपको बताता हूँ। ये आगे जो यू टर्न है जो कि सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन से पहले है और यहाँ पे जो ये यू टर्न बनाया हुआ है, यह यू टर्न जो दिखाई दे रहा है यह है वापस मुड़ के और सेक्टर 74-75 की ओर आने के लिए है। लेकिन इसी के साथ जो दूसरा यू टर्न बना हुआ है जो कि सेक्टर 51 की तरफ को जाने के लिए है, उसी के बगल में एक CNG पंप स्टेशन बना हुआ है जहां पर कि अमूमन गाड़ियों की लंबी लाइनें रहती हैं और कई बार इतने अत्यधिक लाइनें लगी जाती हैं कि 2-2, 3-3 लाइनों में यातायात खड़ा रहता है। और जो ये यू टर्न बना है इसकी वजह से उस एरिए का जो क्षेत्र का जो इलाका है वह बहुत संकुचित सा वह हो जाता है और जो ट्रैफिक ये जो जा रहा है ट्रैफिक ये वहाँ पर बिल्कुल स्लो हो जाता है और कई बार तो वहाँ पर जो रॉन्ग डायरेक्शन में गाड़ियाँ आके सीधा CNG स्टेशन की तरफ जाती है, उनकी वजह से वहाँ पर दुर्घटना होने की संभावनाएं रहती हैं। ये रहा, देखो ये गाड़ियाँ यू टर्न होकर आ रही हैं और यहाँ पे ये जाम की स्थिति में देखो रॉन्ग डायरेक्शन गाड़ी आ रही है CNG भरवा कर या CNG भरवाने के लिए आ रही है जो भी है। और यहाँ पे ये लाइनें जो लगी हुई हैं ये यहाँ पर आड़े तिरछे लग के 2-2, 3-3 लाइन या कई बार 4-4 लाइन भी लग जाती है, जिसकी वजह से कि यहाँ पे जाम की स्थिति बन जाती है। ये देखो ऑटो वाला ऐसे ही यू रॉन्ग डायरेक्शन शॉर्टकट मार के और यू टर्न लेने के चक्कर में है। ये जो स्थिति है ये बड़ी भयानक है और इसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जाम तो लगता ही है, साथ ही साथ यहाँ पर एक्सीडेंट की भी कारण बन जाते हैं। तो ये जो ये यू टर्न है इसको अगर यहाँ से एक 200 मीटर या 100 मीटर पीछे बनाया जाए, शिफ्ट किया जाए, तो इससे यह जाम थोड़ा यहाँ पर चौड़ाई में रोड चौड़ी होने की वजह से जाम मुक्त हो जाएगा। হ্যালো 52 তো 80 টাকা পেটিএম হচ্ছে, কেবলই 80 টাকা পেটিএম করালাম। আর কালকে 2 দিনে মিলে আগে করে খালি 90 আর এখন 80 টাকা, 90 টাকা मतलब একটা 50 আছে, দুটো 10 টাকা আছে আর একটা 20 টাকা আছে। आ जाओ। पेमेंट कर दी। हाँ, ये पार्किंग के लिए यहाँ पे अगर बनाए तो गाड़ियाँ जो रोड पे खड़ी होती हैं इस एरिए में पार्किंग बन सकती है और ये जो रोड पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं ये भी क्लियर हो जाएंगी और साथ में साथ रोड भी चौड़ी हो जाएगी। तो ये देखने की ज़रूरत है। ये देखो ये गाड़ी टेढ़ी लग गई तो इसकी वजह से ये हो गया ना पोजीशन, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। अब इससे आगे का इलाका दिखाता हूँ। ये पीछे देखो ये मोती महल बारबेक्यूज वगैरह इसके होटल बन रहा है और यहीं ये साथ में जब इससे आगे आते हैं तो ये मेट्रो स्टेशन आ गया
और ये मेट्रो स्टेशन में इधर दुकानें बनी हुई हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे पार्किंग जो बनती है, जबकि यहाँ पे अनऑथराइज पार्किंग अलाउ नहीं है। लेकिन ये क्षेत्र में भी पार्किंग होने की वजह से और यहाँ पे जाम की स्थिति हो जाती है और गाड़ियाँ यहाँ पे आड़े तिरछे रखे, विशेषकर पीक टाइम में यहाँ पर गाड़ियाँ जो सवारियाँ होती हैं एक और जब उनको उठाती और उनको बिठाती हैं तो उसके लिए रुकती हैं, और ये ऑटो और बैटरी रिक्शा वाले यहाँ पर ट्रैफिक गाड़ियाँ रोक के सवारियों को उतारते और चढ़ाते हैं। इनकी वजह से भी जाम लगता है और इन गाड़ियों की वजह से तो लगता ही है। तो ये यहाँ पर से इन चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ ये जो क्रॉसिंग बने हुए हैं जहाँ पे अभी बैरियर लगे हुए हैं, इस एरिए से भी लोगों का क्रॉसिंग होता है, पैदल जाने आने वालों का, और तो इसकी वजह से भी यहाँ पे जाम की स्थिति होती है। देखो जैसे ये जा रहा है, ये क्रॉस करने के लिए रुक गया है। ऐसे ही पीक टाइम में तो विशेषकर सुबह शाम यहाँ पर बहुत अत्यधिक जाम रहता है और लोगों की क्रॉसिंग रहती है। ऐसी स्थिति आगे भी रहती है, मैं आगे दिखाता हूँ। एक साइड में ये फुटपाथ के परली साइड में ये ऊपर एलिवेटेड पेडेस्ट्रियन पाथ बन रहा है जो कि दोनों स्टेशनों को लिंक करेगा, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर काफ़ी कमियां रहती हैं। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। वो ये टर्निंग आ गई है यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये ट्रैफिकों को रोक के और यहाँ पर गाड़ियों को रोक के लंबी लाइन लगा के और यहाँ से ट्रैफिक को उतारते और चढ़ाते हैं सवारियों को। तो और ये इसके अपोजिट में भी यहाँ पे काम चल रहा है। देखो जैसे आगे इसी प्रकार से ये आगे जो क्रॉसिंग करने वाले हैं वो भी आगे यहाँ से भी क्रॉसिंग करते हैं। ये डिवाइडर जो है ये इसकी हाइट बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे कि लोग यहाँ पर रोड को क्रॉस न करें। यहाँ फुटओवर ब्रिज बनाने के बावजूद लोग इस रोड से यहीं से क्रॉस क्षेत्र है। उसी प्रकार का ये पीछे की अपोजिट में जो मेट्रो स्टेशन है उसके नीचे का एरिया भी ऐसे ही कंजेस्टेड है, और वहाँ पे तो इतना चौड़ा फुटपाथ टाइप का बनाया हुआ है जहाँ पे कि गाड़ियाँ अगर लगाई जाएँ तो जो मेन रोड है वह है बिल्कुल खाली हो सकता है और उससे ट्रैफिक जो है बिल्कुल स्मूथली चल सकता है। पहले यहाँ पर एक खंबा होता था जो कि जिसको की वजह से भी नॉर्मल जाम लगी की स्थिति हमेशा बनी रहती थी, किंतु आज की तारीख में वह खंबा हटा दिया गया है और उसको शिफ्ट करके उसके बगल में डिवाइडर पर ये जो दीवार है इसी टाइप की दीवार के ऊपर लगा दिया गया है। इसी प्रकार से आगे करने की ज़रूरत है। मैं आगे दिखाता हूँ। क्षेत्र की मैं बात कर रहा था, ये जो अंडरपास के बगल में आगे यू टर्न बनाया हुआ है, ये जो चौराहा था मेन मुख्य चौराहा है, इसको अगर बंद करके आगे से यू टर्न वहाँ गोल चक्कर की स्थिति में इसको लाके इस पुल के इसके ऊपर एक पुल बना दिया जाए जो ये अंडरपास के ऊपर से, और उसको यहाँ मिला दिया जाए। यहाँ से आगे घुमा के आगे जो यू टर्न बना हुआ है वहाँ से ट्रैफिक को घुमा दिया जाए और फिर आगे जाने वाला ट्रैफिक सीधा यहीं से आगे को बाईं तरफ को और दाहिने तरफ को, मतलब ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ को और ये 62 की तरफ को जाए, तो इससे काफ़ी क्षेत्र जो है वो है स्मूथली ट्रैफिक हो जाएगा। और यहाँ बीच में जो एरिया खाली होगा उस एरिया में प्लस ये जो पार्क एरिया है इस एरिया में सोलर पैनल लगाकर सोलर ट्री वगैरह लगाकर यहाँ पर विद्युत उपकेंद्र बना दिया जाए, तो उससे जहाँ बिजली उत्पादन होगा वहीं सुंदरता बढ़ेगी और जो यातायात का जो जाम लगता है और पर्यावरण प्रदूषित होता है वह भी कुछ हद तक काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। कुछ ही हद नहीं, काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसलिए इस एरिए में भी बदलाव की ज़रूरत है। और ये जो नाला है इसको भी कवर करके इसमें या तो बड़े बड़े पाइप लगाकर इसको ढक दिया जाए या इसके ऊपर दीवार बना ढक्कन लगाकर इसको कैपिंग कर दिया जाए, तो इससे भी यहाँ जो कीड़े मकोड़े वगैरह उत्पन्न होते हैं जो कि शरीर में नुकसान पहुँचाते हैं, काट भी बंद हो जाएगा। साथ ही साथ जो इस एरिया में पार्किंग की व्यवस्था ये जो बन रही है, इसकी पार्किंग की व्यवस्था को भी जल्दी से जल्दी चालू करने की आवश्यकता है। आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ, आगे की साइड में जो कि दादरी साइड जाने वाले मार्ग पे जो समस्या है उसको भी दिखाता हूँ। यह जो ट्रैफिक आ रहा है, मैं इस चौराहे की बात कर रहा था कि इस चौराहे को जो है आगे यहाँ से आगे से बंद करके और इस पर गोल चक्कर बना दिया जाए। ऐसे ही अपोजिट में है
जो ये पार्क करके ऑटो वगैरह खड़े हैं इनको यहाँ से हटा के और आगे जो गोल चक्कर है जहाँ से वो ट्रक मुड़ रहे हैं, गोल चक्कर की स्थिति बनाकर आगे ले जाया जाए और आगे घुमा दिया जाए, तो इससे यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो स्मूथली चलेगा और ये जो जाम की स्थिति है यह समाप्त हो जाएगी। और जो बीच में से फुटपाथ का इस्तेमाल करके लोग सड़क को पार करते हैं वो है भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये जो ये यू टर्न है जहाँ से ये गाड़ियाँ आके इधर को ये मुड़ रही हैं, आगे इसी यू टर्न को थोड़ा सा और घुमा के उधर को बना दिया जाए और उधर आगे यू टर्न को घुमा के आगे जो नोएडा वेस्ट की तरफ को जाने, इस पे प्राधिकरण को और ट्रैफिक डिपार्ट को प्लस ये जो दोनों मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो और नोएडा मेट्रो, इनको भी इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है।